तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सर्वे इंजीनियरिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंटूर सर्वे के बारे में और देखेंगे अभी तक पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, अ सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस कंटूर लाइन रिप्रेजेंट। तो जो क्लोजली स्पेस कंटूर लाइन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? स्टीप स्लोप या जेंटल स्लोप या यूनिफॉर्म स्लोप या प्लेन स्लोप। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टीप स्लोप या जेंटल स्लोप या यूनिफॉर्म स्लोप या प्लेन स्लोप। तो अगर हमारी क्लोजली स्पेस कंटूर लाइन होती है तो वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? वो स्टीप स्लोप को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द बेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर इज बाई। तो इंटरपोलेशन के लिए कंटूर में कौन सा बेस्ट मेथड होता है? ऑप्शन नंबर ए है एस्टिमेशन, ऑप्शन नंबर बी है ग्राफिकल मीन्स, ऑप्शन नंबर सी है कंप्यूटेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन। हिली टेरेन के लिए कंटूरिंग का बेस्ट मेथड कौन सा है? तो डायरेक्ट मेथड होगा या फिर स्क्वायर मेथड होगा या क्रॉस सेक्शन मेथड होगा या फिर टेकोमेट्री मेथड होगा। तो ऑप्शन नंबर डी टेकोमेट्री मेथड सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा द कंटूर लाइन क्रॉस वन अनदर ऑन मैप ओनली इन केस ऑफ। तो दो कंटूर लाइन एक दूसरे को किस किस केस में काटती हैं? तो ऑप्शन नंबर है ओवर हैंगिंग क्लिप के केस में या वर्टिकल क्लिप के केस में या फिर वेली के केस में या रिज के केस में। तो इसका ऑप्शन नंबर है ओवर हैंगिंग क्लिप के इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमें द नैरो स्पेस कंटूर लाइन ऑन अ मैप सो दैट द एरिया। नैरो स्पेस कंटूर लाइन जो मैप पे जो एरिया दिखाती हैं वो कैसा होता है? उसे हम कैसे बोल सकते हैं? या फ्लैट बोल सकते हैं या स्टेपी स्लोप बोल सकते हैं या वर्टिकल क्लिप बोल सकते हैं या ओवर हैंगिंग क्लिप बोल सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं इसे? इसे हम स्टेपी स्लोप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास क्लोज कंटूर विद हायर वैल्यू इनसाइड। तो उसे क्या रिप्रेजेंट करता है? कंटूर की हायर वैल्यू जो क्या होती है अंदर की ओर क्या होती है बढ़ती है। जैसे यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे 91 हो गया, यहाँ पे 92 हो गया। तो अंदर की ओर जो वैल्यू बढ़ती है तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन ए है डिप्रेशन, ऑप्शन बी है हिल, ऑप्शन सी है प्लेन सर्वे या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वो क्या प्रदर्शित करते हैं? वो हिल को प्रदर्शित करती है। वो क्या करते हैं? हिल को प्रदर्शित करते हैं। अगर अगर पूछा जाएगा कि अंदर की ओर घटते हुए, जैसे यहाँ पे 90 हो गया, बाहर की ओर बढ़ती है, जो अंदर की ओर घटती हैं बाहर की ओर घटती हैं, बाहर की ओर बढ़ती हैं, तो वो हमारी क्या वैली को प्रदर्शित करती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है कंटूर इंटरवल ऑन मैप सीट डिनोट। क्या डिनोट करता है? कंटूर इंटरवल सीट पे क्या डिनोट करता है? ऑप्शन ए पूछा गया है, ऑप्शन ए दिया गया है वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ कंटूर लाइन अबव द डॉटम प्लान। ऑप्शन बी दे रखा है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर लाइन। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है स्लोप डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर लाइन या ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर लाइन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या बताता है ये? वर्टिकल डिस्टेंस बताता है किसके पास में, किसके रिस्पेक्ट में? दो कंटूर लाइनों के बीच में, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस बताता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है द कंटूर वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, द कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर इज कॉल्ड। दो कंटूर लाइनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को क्या कहते हैं? ठीक है, दो कंटूर लाइनों के बीच के वर्टिकल डिस्टेंस पूछा गया है। तो क्या कहते हैं इसे? हॉरिजॉन्टल इंटरवल कहते हैं या हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं या वर्टिकल इक्विवेलेंट कहते हैं या कंटूर इंटरवल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंटूर इंटरवल। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ स्टेप्स स्लोप ऑन अ कंटूर इज। स्टेप स्लोप जो कंटूर होते हैं वो किस डायरेक्शन में होते हैं? अलोंग द कंटूर या फिर एट द 45 डिग्री ऑफ द कंटूर या फिर एट द एंगल टू द कंटूर, एट राइट एंगल टू द कंटूर या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे होते हैं वो? राइट एंगल टू द कंटूर होते हैं। कैसे होते हैं? राइट एंगल टू द कंटूर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ द वाटर लेवल ऑफ अ स्टील लेक। जो स्टील लेक रहता है उसका वाटर लेवल किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ठीक है, झीलों का जो वाटर लेवल है किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? लेवल सरफेस हो गया या फिर कंटूर सरफेस हो गया या फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लेवल सरफेस सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जनरल टोपोग्राफी ऑफ अ वेरी फ्लैट टेरेन। हमारे पास कैसी टेरेन है? वेरी फ्लैट टेरेन है। इच पॉसिबल ओनली। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरल टोपोग्राफी इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ऑप्शन ए है ड्राइंग कंटूर एट लार्ज इंटरवल, या फिर ड्राइंग कंटूर एट स्मॉल इंटरवल, या गिवन स्पॉट लेवल एट लार्ज इंटरवल, या फिर गिवन स्पॉट लेवल ए साइलेंट फीचर एट द क्लोज इंटरवल। तो कैसे, जब हमारे पास क्या कैसे होते हैं, फ्लैट टेरेन होती है, तो हमारी कैसे इसे प्रेजेंट करते हैं? ड्राइंग कंटूर एट स्मॉल इंटरवल। इसमें स्मॉल इंटरवल आंसर बी सही हो जाएगा। और जब हमारे पास स्टेप स्लोप रहती है तो उसमें हमारे क्या होते हैं? स्मॉल इंटरवल की जगह क्या हो जाता है? लार्ज इंटरवल हो जाता है। तो कैसे उसे कैसे लार्ज इंटरवल में, और इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं? स्मॉल इंटरवल में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द मोर प्रिसाइज प्रिडिक्शन ऑफ टेरेन रिलीफ द कंटूर इंटरवल शुड बी। तो टेरेन रिलीफ के लिए जो मोर प्रिसाइज वर्क रहता है उसके लिए कंटूर इंटरवल कैसे होने चाहिए? डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, या फिर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, या फिर बी लार्ज, या फिर बी स्मॉल। तो स्मॉल इंटरवल जो होते हैं मोर प्रिसाइज वर्क के लिए स्मॉल इंटरवल लिए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटूर रिप्रेजेंट एदर हिल और पॉन्ड। तो हिल और पॉन्ड को कंटूर को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो इसमें हमें पता है कंटूर हैविंग कंसंट्रेटिक सर्कल। तो जब भी हमारे ऐसे कंसंट्रेट सर्कल के रूप में बताते हैं तो वही हमारे कहते हैं हिल और पॉन्ड को प्रदर्शित करते हैं। अगर वैल्यू बाहर की ओर बढ़ती है तो ये हमारे क्या बताता है? तो ये हमारी बाहर की ओर बढ़ती है तो ये हमारा वैल्यू को बताता है, और जब अंदर की ओर बढ़ती है तो उससे हमारे क्या बताता है? हिल को बताता है। ये भी हमें याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स शो बाय द पैरेलल कंटूर। तो पैरेलल कंटूर जो बताते हैं वो क्या बताते हैं? फ्लैट प्लेन बताते हैं, या हिल्स बताते हैं, या स्टेप स्लोप बताते हैं, या फिर क्या बताते हैं? यूनिफॉर्म स्लोप बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यूनिफॉर्म स्लोप इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है विच शेप्ड लाइन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ रिज। प्रेजेंस ऑफ रिज को कौन किस शेप लाइन से प्रदर्शित किया जाता है? एस शेप हो गया, या जेड शेप हो गया, या एल शेप हो गया, या यू शेप हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? यू शेप से हम किसके रिज लाइन को प्रेजेंट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट में से ट्रू स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट हमारे पास कंटूर आर क्लोजली क्रॉस वैली एट 90 डिग्री। वैली को 90 डिग्री पे काटते हैं, ये हमारा सही है। दूसरा है कि कंटूर लाइन क्रॉस रिज लाइन 90 डिग्री, ये भी हमारा सही है। लेकिन तीसरा हमारा क्या है? कंटूर लाइन आर वाइल्डली स्पेस्ड। तो वाइल्डली स्पेस की जगह हमें क्या होना चाहिए? किस चीज़ के लिए? स्टीप स्लोप के लिए। तो स्टीप स्लोप के लिए हमने अभी पहले भी बात की है कि वाइल्डली स्पेस नहीं होते हैं, क्या होते हैं? क्लोज स्पेस होते हैं। तो क्लोज स्पेस होते हैं तो स्टीप स्लोप होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 तो हमारा गलत हो जाएगा। तो चलते कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? या इसमें सेकंड और थर्ड दे रखा है, ये तो हमारा गलत है। इसमें फर्स्ट दे रखा है, ये भी गलत है। इसमें फर्स्ट और सेकंड दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास चूज द इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंटूर फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें कौन सा हमें बताना है? इनकरेक्ट बताना है। किसके रिस्पेक्ट में? कंटूर के रिस्पेक्ट में। तो वाटर सेट लाइन क्रॉस द कंटूर राइट एट राइट एंगल, ये हमारा अभी पढ़ा था, ये सही है। द डायरेक्शन ऑफ स्टेप स्लोप इज लॉन्ग द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कंटूर। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस नहीं होती, ये हमने ये वाला गलत हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा था? जब भी हम किसकी बात करते हैं? स्टीप स्लोप की बात करते हैं, तो स्पेस कंटूर लाइनों के बीच स्पेस क्या होता है? क्लोज, बहुत ही क्लोज होता है। क्या होते हैं? वेरी क्लोज होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा? बी इसका सही आंसर बन जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि कंटूर लाइन फ्रॉम शार्प वी शेप की। वी शेप जो भी हमारे पास कंटूर लाइन होती है वो क्या करती हैं? अक्रॉस द वैली लाइन, ठीक है, कर्व अक्रॉस वैली लाइन विद द कॉन्वेक्स साइड ऑफ द कंटूर टुवार्ड्स इज हायर ग्राउंड। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है यू शेप कंटूर लाइन अक्रॉस द वैली लाइन विद द कॉन्वेक्स साइड ऑफ द कर्व टुवार्ड्स द हायर ग्राउंड, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो कंटूर लाइन यू शेप्ड कंटूर अक्रॉस द रिज लाइन द कॉन्केव साइड, इसमें हमें कॉन्केव साइड याद रखना है, इसमें कॉन्वेक्स साइड याद रखना है। वी शेप में जब भी बताएंगे तो वी शेप में क्या होगा? कॉन्वेक्स साइड में कहते हैं कर्व टुवार्ड्स द हायर ग्राउंड होगा, और इसमें हमारे यू शेप में क्या होगा? कॉन्केव साइड द कर्व टुवार्ड्स द हायर ग्राउंड होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी हमारा सही हो जाएगा।
और ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यू शेप कर्व स्टोन कर्व अक्रॉस रिज लाइन कॉन्वेक्स साइड कैसे बोल रखा है, हायर ग्राउंड कॉन्वेक्स साइड। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर ये जो ए वाला है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, गुड बाय।